नमस्कार फ्यूचर डॉक्टर एंड इंजीनियर्स। आज का हमारा टॉपिक है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल की सहायता से स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या अंतर है। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आप चार दोस्त हैं, आपका मन हुआ गोवा घूमने का। आप बैठ गए किसी बस में, आप जा रहे हैं, अचानक से आपका मूड बना, चलिए छैया छैया करते हैं। आप सबके सब चढ़ गए बस की छत पे और वहाँ पे डांस करने लगे। बस थी कांस्टेंट वेलोसिटी पे, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, आप सबके सब दोस्त अच्छे से डांस कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक से बस वाले ने बस को एक्सीलरेशन दे दिया और उसमें क्या हुआ, आपका एक दोस्त टपक गया। या फिर अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप लोग नीचे तो नहीं गिरे, लेकिन आप डांस भी नहीं कर पाए, आपको वहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही थी। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आप बहुत अमीर बन गए, डॉक्टर की पढ़ाई कर ली, IITian बन गए और आप जा रहे हैं एक मर्सिडीज कार में बैठ के। आपके सामने सीट पे रखी हुई है कॉफ़ी की एक कप। उस कप में क्या है, कप में कॉफ़ी है और जो कप में कॉफ़ी है उसका लेवल हर डायरेक्शन में सेम है। लेकिन आपने ड्राइवर से बोला कि सर मैं लेट हो रहा हूँ, आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। उन्होंने कार को एक्सीलरेट किया। आपने देखा कि आपका जो कप है उसमें जो कॉफ़ी है उसका लेवल सेम नहीं है। एक एंड पे उसका लेवल कम है और एक एंड पे उसका लेवल ज़्यादा है। ऐसा क्यों, राइट? और समझते हैं, हम सभी लोग बचपन में कभी ना कभी नुमाइश या मेला गए होंगे, राइट? वहाँ पे इस तरह का होता है, इसमें घोड़ा या कुछ लगे रहते हैं, ये गोल गोल घूमता है और उस पर कुछ घोड़े पे कुछ गधे बैठ जाते हैं और फिर वो उसका आनंद लेते हैं, राइट? तो जब आपने देखा होगा कि जब ये रुका होता है तो सारा के सारे घोड़े, गधे, ऊंट सब सीधे सीधे लगे हुए हैं, बट जैसे ये घूमना शुरू करता है ये सब के सब आउटर डायरेक्शन में जाते हैं, राइट? तो ऐसा क्यों? इन सभी सवालों का जवाब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट? तो चलिए समझते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में अगर आपको याद हो तो हमने सबसे पहले मोशन एंड स्ट्रेट लाइन में पढ़ाई की थी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, उसमें ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड टाइम, जो बताता था हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या पोजीशन होगी, राइट? याद कर पा रहे हैं? चलिए मैं बता देता हूँ। तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता था, एक्स वाई जेड एक्सिस प्लस टाइम। क्लियर है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता था एक्स वाई जेड एक्सिस प्लस टाइम, राइट? ओके, इससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता करते थे। अब वहीं पे तो भाई ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बात है, राइट? तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे रेफरेंस फ्रेम है जो या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं या फिर रेस्ट में है। दो कंडीशन, क्या? या तो कांस्टेंट वेलोसिटी है या फिर रेस्ट में है, राइट? तो ऐसे रेफरेंस फ्रेम को बोलेंगे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। भाई हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है वो हो सकता है कि या तो एक्सीलरेशन में हो या फिर रोटेट कर रहा हो। इन दोनों ही सिचुएशन में जो रेफरेंस फ्रेम होगा उसको बोलेंगे हम लोग नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। क्लियर है? तो आप आराम से समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो तीन एग्जाम्पल लिए हैं इसमें कौन से इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, कौन से नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। तो आप ध्यान से देखें तो हमारा ये रेफरेंस फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, यहाँ पर भी कांस्टेंट वेलोसिटी थी और यहाँ पे रेस्ट में है। इन तीनों ही सिचुएशन में क्या होगा हमारा रेफरेंस फ्रेम? हमारा रेफरेंस फ्रेम होगा इनर्शियल। क्लियर है? और इस कंडीशन में देखिए एक्सेलरेशन हो रहा है या रोटेशन हो रहा है, तो हमारा रेफरेंस फ्रेम होगा वो होगा नॉन इनर्शियल। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। ओके, देखिए हमारा रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल कब होगा?
जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से या फिर एट रेस्ट हो। क्लियर है, हमने पिछले एग्जांपल से समझा है, राइट। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉज होल्ड्स गुड, राइट। इसको समझिए, न्यूटन्स लॉज होल्ड्स गुड। न्यूटन्स के जो लॉ है ना वो सही से इसमें होल्ड करते। कौन से लॉ? मोशन वाले, राइट। कैसे? हमने पढ़ा था ना, F इज इक्वल टू एम ए, राइट। फिर F इज टोटल फोर्स और M मास, टोटल मास, एंड A इज नेट एक्सीलरेशन, राइट। F क्या है यहाँ पे? नेट फोर्स। A क्या है? नेट एक्सीलरेशन, राइट। M मास। तो इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अच्छे से होल्ड करते हैं। क्लियर है ना? अच्छा, ओके। इस पॉइंट पे अभी हम लोग थोड़ी देर बाद फिर से आएंगे जब हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पढ़ेंगे और उसमें कुछ जादू होगा वो समझेंगे, ठीक है। अब हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ऐसा रेफरेंस फ्रेम जो जिसमें एक्सीलरेशन हो और या फिर रोटेशन हो। अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज है तो उसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या है, न्यूटन्स लॉज सही से होल्ड नहीं करते। तो काम कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक प्लैंक है, इस पे एक मास रखा हुआ है m, और ये दोनों a एक्सीलरेशन से जा रहे हैं। अब कोई व्यक्ति यहाँ ग्राउंड में बैठा हुआ है पेड़ के पास, यहाँ पे वो बैठा हुआ है, उसने यहां से देखा कि ये जा रहा है किससे, a एक्सीलरेशन से इस तरफ जा रहा है, राइट। चलो a नॉट मान लेते हैं, ओके। अच्छा, तो इसके लिए न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन क्या होगी, इस मोशन के अकॉर्डिंग इस बॉडी पे देखो, बॉडी जा रही इस एक्सीलरेशन a से। अच्छा, हमने पढ़ा है कि बॉडी जब मूव कर रही है किसी एक्सीलरेशन से, उसका सीधा सीधा मतलब है कि बॉडी के पास होगा एक फोर्स, फोर्स इज ऑपरेटिंग ऑन ए बॉडी, राइट। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी हमारी F फोर्स नेट इज इक्वल टू M इंटू ए नॉट। क्लियर है, ओके। यानी कि इसको ये M दौड़ता हुआ दिख रहा है, राइट, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब मान लो ये जो ऑब्जर्वर है ये उठ के प्लैंक पे ही बैठ गया, राइट। तो जब ये ऑब्जर्वर इस प्लैंक पे बैठ जाएगा, ये क्या देखेगा, इसको देखेगा कि मास तो रेस्ट में है। ऐसे समझिए कि आप एक कार में बैठ गए जो एक्सीलरेट कर रही थी, तो क्या होगा, बगल का पैसेंजर आपके साथ रेस्ट में दिखेगा आपको, क्योंकि उसकी पोजीशन तो आपके रेफरेंस फ्रेम में चेंज नहीं हो रही। सेम इस ऑब्जर्वर के साथ होगा, इसको देखेगा कि ये जो मास है इसके रेफरेंस फ्रेम में रुका हुआ है। अच्छा, ऑब्जर्वर तो सेम है, वो देख के आया था कि यहाँ पे इस पे एक फोर्स लग रहा है। फोर्स क्या था, एम ए। तो एम ए फोर्स उसको पता है। तो अब ये सोच रहा है कि अगर इस पे एक फोर्स लग रहा था तो अब ये मेरे रिस्पेक्ट में मूव क्यों नहीं कर रहा है ना। इस पे एक फोर्स लग रहा था ऑलरेडी, देखो क्या था, फोर्स था इस पे F इज इक्वल टू एम ए नॉट, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो सही बात। लेकिन अब इसको ये रेस्ट में दिख रहा है। अच्छा, कोई बॉडी रेस्ट में कब हो सकती है, जब उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए, राइट। अब इस एम मास के ऑब्जेक्ट पे अगर इस पे फोर्स एक इस तरफ एम पहले से ही लग रहा था, तो रेस्ट में होने के लिए इस पे क्या चाहिए, अपोजिट फोर्स चाहिए, तभी हो सकता है रेस्ट में, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, राइट, है ना। तो रेस्ट में उसने मान लिया इसने कि चलो भाई हम मान ले रहे हैं कि इस पे कोई फोर्स जरूर लग रहा होगा जिसकी वजह से ये रेस्ट में है,
राइट। तो उसने इसको एक फोर्स इधर मान लिया और इसको नाम दिया एफ। ठीक, एफ सीयूडो लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि ये देख नहीं पा रहा, इसको इसने मान लिया। ठीक, और उसने सोचा ये कितना फोर्स लग रहा है, सीयूडो फोर्स उतना ही लगना चाहिए जिससे कि मुझे ये रेस्ट में दिख जाए। रेस्ट में दिखने के लिए क्या चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल भी होना चाहिए इसके और अपोजिट, राइट। यानी कि जीरो होना चाहिए, जीरो इज इक्वल टू एफ सीयूडो प्लस ये जो एफ पहले से लग रहा था, राइट। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा, इससे हमें मिलेगा एफ सीयूडो इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ इज इक्वल टू माइनस एम ए नॉट। यहां तक क्लियर है? ठीक, जीरो करने के लिए क्या हो जाएगा, एफ सीयूडो प्लस एफ इज इक्वल टू जीरो, जिसका मतलब होगा एफ सीयूडो आएगा माइनस ऑफ एफ, और एफ की वैल्यू थी क्या, एम ए, तो माइनस एम ए नॉट, राइट। अब यहाँ पे ए क्या था, अगर आपको याद हो, ये दोनों एक एक्शन से मूव कर रहे थे और इस पे आके बैठ गया हमारा ऑब्जर्वर। तो जो ए नॉट है ये किसका भी एक्सीलरेशन हो गया, ये ऑब्जर्वर का भी एक्सीलरेशन हो गया, यानी कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी एक्सीलरेशन हो गया। क्लियर है? ये क्या हो गया, अब एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, राइट। यानी कि यहां ध्यान से देखिए, जितने फोर्स होंगे इनर्शियल फ्रेम में वो तो सारे के सारे होंगे ही, कोई डाउट नहीं है। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक फोर्स और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा और वो फोर्स होगा स्यूडो फोर्स। और जो स्यूडो फोर्स होगा वो क्या होगा, m इंटू ए नॉट। ए नॉट क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ द एक्सीलरेटेड फ्रेम, राइट। माइनस साइन याद रखिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इनर्शियल फ्रेम के मोशन के। देखो इनर्शियल सॉरी नॉन इनर्शियल फ्रेम के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम इस डायरेक्शन में ए नॉट से जा रहा है, तो फोर्स किधर लग रहा है, स्यूडो बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है इतना? याद रखिएगा, हमेशा याद रखना ये स्यूडो फोर्स है। आपको क्या याद रखना है, स्यूडो, रियल नहीं है, इसको लग रहा है, हमेशा याद रखना। अभी हम लोग सर्कुलर फोर्स, अभी हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, उसमें भी स्यूडो फोर्स आएगा जब हम लोग रोटेटिंग बॉडी को रेफरेंस फ्रेम मानेंगे। क्लियर है, राइट। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, स्यूडो फोर्स है, नॉट ए रियल फोर्स, नॉट रियल, बट ही ऑपरेट होगा कब, जब हम हमारा रेफरेंस फ्रेम होगा नॉन इनर्शियल। ठीक, अच्छा एक बार फिर से बताता हूं, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में तो सारे फोर्सेस होंगे सेम होंगे, केवल एक फोर्स एक्स्ट्रा हो जाएगा नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में, वो होगा स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जो भी रेफरेंस फ्रेम का, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का जो भी एक्सीलरेशन है उसके अपोजिट। क्लियर है? अच्छा, इस टेक्निक को ढूंढा क्यों, क्योंकि इससे हमारे कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, हमें आसानी होगी बहुत सारी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में, राइट। कैसे होगी अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है कुछ इस तरह से, एक बड़ा वेज है जिसपे एक छोटा मास m रखा हुआ है, ठीक है, और दोनों कुछ इस तरह से है कि a नॉट एक्सीलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक, तो हमें बताना है कि जो कैपिटल M बड़ा मास है वो छोटे मास पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्लियर है सवाल? चलो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे सीधा, राइट। देखो इसको क्या कर सकते हैं, ये और ये हमारा एक छोटा सा मास। क्लियर है? इन दोनों के बीच में क्या होगा, नॉर्मल फोर्स, राइट। ये लगाएगा इस पे इस तरफ और ये लगाएगा इस पे इस तरफ। क्लियर है? इसको बोलेंगे n, इसको बोलेंगे। अच्छा अब यहाँ पे हौच पौच ना हो, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा स्मॉल m को अलग बना लेता हूँ। ठीक,
नॉर्मल गया, ये रहा एम, एम आ गया नीचे, कौन सा, एम जी, ग्रेविटेशनल पुल। अब ये एंगल थीटा है देखो, और हम इसको एक ट्राइंगल कंप्लीट करें तो लेके जाओ इधर, ठीक, और इसके परपेंडिकुलर क्या है, ये है ना, नॉर्मल तो परपेंडिकुलर लगता है, तो नॉर्मल का डायरेक्शन, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ये देखो, ये रहा हमारा थीटा। अब इसके एक राइट एंगल ट्राइंगल से कंसीडर करें तो आपको क्या दिख रहा है, ये तो 90 डिग्री है, थीटा प्लस ये वाला एंगल 90 होगा, और ये वाला एंगल प्लस बाहर का एंगल ये 90 होगा। क्या होना चाहिए, दिस एंगल शुड ऑल्सो इक्वल टू थीटा। क्लियर है इतना, राइट। अब देखो, और इसका एक्सीलरेशन किधर है, इस डायरेक्शन में ए नॉट, सारे फोर्स दिख गए। अब इनके हमें कंपोनेंट दिखाने हैं, क्या दिखाने हैं, कंपोनेंट। अब देखिए एम जी का ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ एम जी कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर इधर इधर लगेगा एम जी साइन थीटा, ठीक। ऐसे ही एन का समझते हैं, अगर आप इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर करें ऐसे, देखो ये थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा, ऊपर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा एन कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इधर मिलेगा हमें एन साइन थीटा। कंपोनेंट समझ में आ गए, राइट। अच्छा, बहुत से बच्चों को इसमें दिक्कत होगी, थीटा और ये थीटा बराबर कैसे आते हैं, इसे एक बार मैं इस न्यूमेरिकल खत्म होने के बाद दोबारा से बता दूंगा, क्लियर है। अभी यहाँ समझिए, अब हम लोग ये जानते हैं कि जो बॉडी है उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स लग रहा होगा, राइट। अच्छा, हमें सवाल में गिवन है क्या, कि एम स्लिप नहीं कर रहा है, यानी कि एम कुछ इस तरह से रखा हुआ है ऐसे, और ये उसका स्लोप है, तो कुछ ऐसे रखा हुआ है और ऐसे बॉडी आगे जा रही है, ठीक, क्लियर है। अब देखो, तो यानी कि बॉडी इस ए नॉट से इधर जा रही है, इस तरफ कौन कौन से फोर्स है, देखो फोर्सेस अलोंग, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है, केवल एन साइन थीटा, कोई और फोर्स है नहीं, तो क्या लिखेंगे, क्या होता है, एफ इजकल टू एम ए होता है, राइट, फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे देखो फोर्स क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है एन साइन थीटा, इतना ही है, और कोई है, कोई नहीं है, कोई कंपोनेंट उधर है ही नहीं, एन साइन थीटा केवल है, एन साइन थीटा इज इक्वल टू मास, स्मॉल मास इंटू ए नॉट। यहाँ से एन क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू हमारी आ गई एम ए नॉट डिवाइड बाई साइन थीटा, ठीक। सवाल में क्या पूछा गया था, फाइंड फोर्स अप्लाइड बाई मास एम कैपिटल एम ऑन स्मॉल एम, ठीक। इनके बीच में देखो कौन सा फोर्स है, केवल नॉर्मल, तो केवल नॉर्मल ही वो फोर्स था जो दोनों के बीच में था, तो फोर्स जो अप्लाई होगा वो भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल, और तो कोई फोर्स है ही नहीं, राइट। ये बड़ा वाला मास छोटे मास को केवल एक नॉर्मल दे रहा है, राइट, तो आ गया नॉर्मल, हमारा आंसर आ गया। अब इसको और देखते हैं, और भी कुछ आ सकता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जगह हम लोग अगर करते अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, देखो अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, राइट। अब यहां पे देखो वर्टिकल डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला।
अब देखो ऊपर कितना फोर्स है, एन कॉस थीटा, नीचे एम जी। देखो ध्यान से, आपस में अपोजिट है एक दूसरे के, है कि नहीं है, राइट। और इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन है ही नहीं, कंपोनेंट है मोशन का, बॉडी तो इधर जा रही है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, जीरो, राइट। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, राइट। यहां से एन निकल के आ रहा है हमारा, एन इज इक्वल टू एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा। अरे दो अलग आंसर है, यहाँ पे एम ए नॉट साइन थीटा, यहाँ पे एम जी अपॉन कॉस थीटा। क्या दोनों सही है, हाँ दोनों सही है। कैसे, अगर हमें ए और जी के बीच का रिलेशन पता चल जाए और ये रिलेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो दोनों सही होंगे, राइट। चलो ठीक है, देखते हैं ए और जी के बीच का रिलेशन कहाँ निकलता है। अब हम लोग अगर ये एलोंग द स्लोप ऑफ वेज देखें, यानी कि ये डायरेक्शन देखो ऐसे, ये वाला डायरेक्शन है ना, कहाँ पे मिलेगा हमें, यहाँ पे ये। इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में देखो क्या लिखता हूं मैं, अलोंग द स्लोप ऑफ वेज। कौन सा फोर्स है, एक ही फोर्स है, एम जी साइन थीटा, कोई और है ही नहीं। अच्छा ठीक है, और इस तरफ इसका एक्सेलरेशन कितना है, देखो ये नेट एक्सेलरेशन है, इसका ये कंपोनेंट कैसे निकल के आएगा, ये एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है और इधर बेच की तरफ है, कंपोनेंट क्या होगा, इसका कॉस कंपोनेंट ये हो जाएगा, जो भी इसके बीच की थीटा हो, ये ए नॉट इनटू कॉस ऑफ इसके बीच का जो एंगल है, राइट। अब ये देखो एंगल निकाल सकते हो, देखो ये दोनों क्या हो गया, देखो यहां से ये थीटा है, दिस प्लस दिस 90 और दिस प्लस दिस 90, तो ये भी क्या हो गया, थीटा। क्या हो गया हमारा, ये जो एंगल मिला हमें यहाँ पे, ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा, ठीक। तो इस डायरेक्शन का अगर हम मोशन देखें तो हमें क्या मिलेगा, फोर्स कितना है, फोर्स है हमारा एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है, स्मॉल एम, और इस डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, ए नॉट साइन थीटा, सॉरी ए नॉट कॉस थीटा, कॉस कंपोनेंट है, ए नॉट कॉस थीटा। यहां से देखो एम से एम कैंसिल, हमें क्या मिला, जी साइन थीटा इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा। थोड़ा शिफ्ट करते हैं, क्या मिलेगा, जी कॉस थीटा इधर अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन साइन थीटा। अब अगर आप इस रिलेशन को ध्यान से देखें, जी अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन साइन थीटा, क्या ये सेम यहाँ पे आ रहे हैं, ए नॉट अपॉन साइन थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, जी अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, जी अपॉन कॉस थीटा, सेम आ गया, राइट। तो हमें देखिए हमें ए की वैल्यू मिली, सारे रिलेशन हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, एन हमारा आंसर था। बाकी प्रक्रिया आपको समझाने के लिए, हो सकता है कोई बच्चा इस तरह से कर दे, कोई बच्चा ऐसे कर दे, वो सोचे कि हमारा आंसर गलत है, राइट। तो कनेक्टेड है सारी चीजें, ओके। तो आप ध्यान से देखिए, इस न्यूमेरिकल को लगाने में अभी तक हमने कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज किया है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। क्यों, ए नॉट पास है एक्सेलरेशन दिख रहा था, हमने देखो वही माना है, हमने इसमें कोई भी सीटो फोर्स यूज किया है, किया ही नहीं है, राइट। कोई सीटो फोर्स यूज किया है, नहीं किया है। अब हम लोग इसी न्यूमेरिकल को सीडो फोर्स की सहायता से सॉल्व करेंगे, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सहायता से सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि इक्वेशंस कैसे सॉल्व हो सकते हैं आसानी से। क्लियर है, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम सेम बनेगा, राइट। हमें बस क्या करना है, एक सीडो फोर्स और ऐड करेंगे, दैट्स इट, ओके। अब इसमें जो हम लोग बना चुके थे दोबारा से लिख देता हूं मैं, ठीक है। हमारे पास कितने फोर्स थे, mg और नॉर्मल फोर्स। अब इसके साथ एक नया फोर्स ऐड होके आ जाएगा, उसे बोलेंगे सीडो फोर्स। वो किधर लगेगा,
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। एक्शन बॉडी का किधर है, इस तरफ, तो सीटो फोर्स किधर लगेगा, एग्जैक्टली इस तरफ, राइट। तो हमने लगा दिया इस तरफ एक सीटो फोर्स। देखो यहाँ पे ध्यान से, सीटो फोर्स लग गया, ये क्लियर है। तो मैं लिख दे रहा हूं एफ पी SUDO, क्लियर है। अब देखो, अब हम लोग चूज करेंगे एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो क्या होगा, अब देखो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो एक्सीलरेशन में है या फिर रोटेशन में है। यहाँ पे हमारी बॉडी खुद से ही एक्सीलरेशन में है, तो हमारे लिए सबसे अच्छा नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कौन सा होगा कि अगर हम इस बेच पे ही बैठ जाएं। कहाँ बैठ गए हम, मैं बैठ गया हूँ इस पे, देखो इस बेच पे ही बैठ गया हूँ, ठीक है। हमें क्या दिख रहा है, ये मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऑब्जर्वर सिट्स ऑन द वेज, राइट। अभी क्या बन गया, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, क्लियर है। यहां तक कोई डाउट, ठीक। अब देखो, और इस वेज किससे मूव कर रहा है, ए नॉट एक्सीलरेशन से, तो सीडो फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू ma, लेकिन कहाँ लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इधर है तो सीडो फोर्स किधर लगेगा, इसके अपोजिट। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली जो भी प्रोसीजर हम लोग अब इससे पहले यूज कर रहे थे सेम वैसे ही करना है। सारे डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लेना है और कंपोनेंट को इक्वल कर देना है, दैट्स इट। जहाँ पे अनइक्वल होंगे वहाँ पे कुछ एक्सीलरेशन हो रहा होगा, तो उस अनइक्वल कंपोनेंट को उतने एक्सीलरेशन के बराबर कर देना है, दैट्स इट, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, अब जब यहाँ पे ये बैठ जाएगा, उस बेस के ऊपर ही बैठ गया, तो उसे क्या दिखेगा, स्लिप तो वो कर नहीं रहा है और उसका खुद का एक्सीलरेशन में आ चुका है, तो अब वो ये किस में दिखेगा उसको, अब उसे ये दिखेगा रेस्ट में। जो बाहर बैठा हुआ था उसको क्या दिख रहा था, बेज ऐसे मूव करते हुआ जा रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने से कुछ गाड़ी निकल गई ऐसे, वो था इनर्शियल में। अब मैं गाड़ी के ऊपर ही बैठ गया हूँ, साथ के पैसेंजर कैसे दिखते हैं, रेस्ट में। तो अगर वो इंसान ऑब्जर्वर इस बेच पे ही बैठ गया है, तो अब उसे ये जो स्मॉल है मास है किस में दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब देखो थीटा, देखो ये दोनों 90, इनके बीच का क्या होगा, थीटा है। अब ये प्लस ये दोनों 90, तो अब थीटा क्या कौन सा मिलेगा, ये भी हो गया हमारा थीटा। यहाँ से भी देख सकते हो दो पैरेलल लाइंस हैं और एक लाइन कट किया, दोनों के एंगल सेम होना चाहिए। अब यहाँ से आप देखिए कि क्या है हमारे पास, ये मूव नहीं कर रहा है, राइट। अब देखो ये सीडो फोर्स है, नीचे का फोर्स है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा एलोंग द, सबसे पहले निकालते हैं एलोंग द स्लोप ऑफ वेज, along the slope of, देखो कौन से फोर्स है, सेम mg का ये कंपोनेंट है तरफ, क्या आ जाएगा mg sin थीटा, और f सीडो का देखो ये थीटा बना रहा है एंगल, यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा, f सीडो cos थीटा, क्लियर है, एफ सीडो cos थीटा, पुट करें इसमें, चलो हमें मिल गया यहाँ पे अब एम जी साइन थीटा इक्वल टू, देखो ध्यान से, मोशन तो हो नहीं रहा है, मोशन हो रहा है कोई नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, तो जितना इधर ये होगा एम जी साइन थीटा, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा एफ cos थीटा, तो हमें मिल गया एम जी साइन थीटा माइनस एफ सीडो cos थीटा इज इक्वल टू मास स्मॉल एम, ए कितना है 0, ओवरऑल वैल्यू 0, क्लियर। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से मिल जाएगा
एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू पी एफ कॉस थीटा। अच्छा, पी एफ की वैल्यू क्या होगी, एम इंटू ए। इस डायरेक्शन में कितना लगेगा, इसका मास और इसका एक्सीलरेशन। कुछ लोग नेगेटिव सोच रहे होंगे, नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा था, डायरेक्शन, राइट। तो हमने ऑलरेडी डायरेक्शन उल्टा कर दिया है, तो अब क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड एम ए नॉट, राइट। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ये मिलेगा एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट कॉस थीटा। एम से एम कैंसिल, क्या मिल जाएगा हमें, जी साइन थीटा इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा। तो सेम इक्वेशन मिली, तो इससे पहले हमें मिली थी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में, ठीक। एक चीज यहां से क्लियर हो गई। दूसरा, अब अगर हम लोग देखो इसका वर्टिकल डायरेक्शन देखें, उसमें मूवमेंट हो रहा है नहीं, कितना फायदा है, देखो हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज किया और सारे मोशन गायब, इसमें दिख रहा है, रेस्ट में। अब देखो लिखता हूं मैं यहाँ पे, along the vertical direction। ठीक है, अब देखो एफ सीडो का कॉस कंपोनेंट इधर है, राइट। तो इसका एक कंपोनेंट इधर मिलेगा इस डायरेक्शन में, ठीक। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं मिलेगा, है ना। अब ऐसे देख सकते हो कि एफ सीडो का डायरेक्शन ये है, नॉर्मल डायरेक्शन ये है, ये वर्टिकल डायरेक्शन भी है। तो इधर क्या इस एफ सीडो का नॉर्मल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट होगा नहीं, जीरो, राइट। तो केवल केवल क्या बचेगा, एन कॉस थीटा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एन कॉस थीटा, वर्टिकल यही होगा इसका, नीचे एम जी है, राइट। मोशन हो रहा है कोई नहीं, तो क्या मिलेगा फिर से, एन कॉस थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू नो एक्सीलरेशन, तो जीरो, राइट। तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, जीरो है, ये हो गया जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, राइट। यहां से क्या मिल जाएगा हमें, एन इज इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा, यही पहले भी मिला था। अब कोई जी कॉस थीटा नहीं लिखना चाहता, राइट, उसके लिए इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा, जी अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, साइन इधर चला जाएगा, राइट। और यूजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज कर ले तो क्या मिल जाएगा हमें, यूजिंग दिस एन इज इक्वल टू एम ए नॉट अपॉन साइन थीटा, ठीक। सारे वही आंसर आ रहे हैं जो हमारे पिछले तरीके से लगाने में आए थे, राइट। सिर्फ हमने इसमें क्या किया है, रेफरेंस फ्रेम चेंज किया है, ओके। देखो इससे भी सारे सवाल लग गए सेम तरीके से, बट इसमें इजी क्या हो गया, जैसे हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज किया हमारा टोटल मोशन हमें जीरो देखने लगा। अच्छा, ये क्या हमेशा जीरो होगा, नहीं, जीरो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने वो रेफरेंस फ्रेम चूज किया जिसका एक्सीलरेशन भी ए नॉट है, जो किसका था, जो था हमारी बॉडी के मूवमेंट का, राइट। ए नॉट था, हमने ए नॉट वाला ही रेफरेंस फ्रेम चूज कर लिया, इसकी वजह से हमें रेस्ट में दिख रहा है। अगर हम रेफरेंस फ्रेम कोई और चूज करते जिसका मान लो 2A0 3A0 कुछ ऐसा होता तो फिर हमें ये रेस्ट में नहीं दिखता, हमें किस में दिखता, मोशन में, तो हमें कोई फायदा नहीं होता। तो हमने अपने फायदे के लिए कि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, हमने ऐसा रेफरेंस फ्रेम चूज किया जो इस मोशन को रेस्ट में दिखा रहा है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब आगे न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर सेकंड है, जिसमें एक बस जा रही है ए नॉट एक्सीलरेशन से इस डायरेक्शन में, और उसके अंदर एक पेंडुलम लटका हुआ था, सिंपल पेंडुलम। जब बस आगे बढ़ी तो उसने क्या किया, एक थीटा एंगल बनाया। तो हमें बताना है उस थीटा एंगल की वैल्यू, और हमारा ये जो बॉब लटकी हुई सिंपल पेंडुलम में, इसका जो मास है वो है m। सवाल क्लियर है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले लगाएंगे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से, फिर लगाएंगे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, राइट। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कौन सा हुआ, ग्राउंड का, राइट। तो हम लोग मान रहे हैं फर्स्ट तरीके से कि
ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। ऑब्जर्वर कहाँ है? ऑन द ग्राउंड। ये कैसा रेफरेंस फ्रेम हो गया? इनर्शियल। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, राइट। अब देखो ये रहा हमारा पेंडुलम का ये पॉइंट जहाँ से लटका हुआ है, और ये यहाँ पे हमारा आ गया। ठीक है, एंगल क्या वर्टिकल से? ये एंगल थीटा है। ठीक है, अब देखो रस्सी से लटका होगा तो रस्सी में क्या होगी? टेंशन। ये हमारी होगी इस डायरेक्शन में टेंशन। दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा? ग्रेविटी का। ये लग गया ग्रेविटी का फोर्स mg। कोई और फोर्स लग रहा है इस पे? कोई भी और फोर्स नहीं लग रहा है, राइट। देखो टेंशन और ग्रेविटी कोई फोर्स है? कोई फोर्स नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कुछ, और मोशन किधर हो रहा है? इस डायरेक्शन में, राइट। अब देखो थोड़ा सा इसको डॉट डॉट डॉटेड कर देते हैं। मोशन किधर हो रहा है? इस डायरेक्शन में, तो इधर से भी कुछ लगा लेते हैं, इधर से भी कुछ कर लेते ताकि हमें इसके कंपोनेंट मिल जाए, राइट। अब ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा। कैसे? देखो दो पैरेलल लाइंस होती हैं, है ना, ये दोनों एंगल क्या होते हैं? सेम। सेम कॉन्सेप्ट, राइट। अब ध्यान से देखिए, ये थीटा है, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा। इस तरफ मिलेगा हमें टी साइन थीटा, नीचे एम जी। ठीक, एम जी का कंपोनेंट ना इस तरफ ना इस तरफ, कुछ नहीं। अब देखो जो बॉल किधर जा रही है? इधर। तो क्या होना चाहिए? देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग निकाल रहे हैं क्या? कंपोनेंट निकाल लिए, इक्वेशंस निकाल लें क्या? एलोंग हॉरिजॉन्टल, एलोंग हॉरिजॉन्टल क्या होगी? यहां से देखो कौन सा फोर्स है? टी साइन थीटा, इस डायरेक्शन में। क्लियर? एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में। इसके अलावा कोई फोर्स है? कोई फोर्स नहीं है। देखो तो हमारा हो जाएगा एफ इक्वल टू एम ए होता है, तो एफ यहाँ पे क्या है? फोर्स, यानी कि टी साइन थीटा। टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है? स्मॉल एम। एक्सीलरेशन ए नॉट। मिल गया इतना? ठीक है, एक इक्वेशन। दूसरा एलोंग वर्टिकल, एलोंग वर्टिकल, ठीक, डायरेक्शन। अब देखो बॉल तो ऐसे लटकी हुई जा रही है ना, ऊपर नीचे तो जा नहीं रही है, ऐसे एक एंगल बना लिया बस, उसी एंगल पे ऐसे जा रही है, राइट। आगे मूव कर रही थी बट अप डाउन ऐसे ऐसे मूव नहीं कर रही। तो क्या लिखेंगे अब? टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, राइट। दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, राइट। तो आगे हमारा टी कॉस थीटा इज इक्वल टू वेट, यानी कि एम जी। इक्वेशन दिख रही दोनों? क्लियर है ना? अब देखो क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर दो, 1 डिवाइड बाई सेकेंड। हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा यहाँ पे देखो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट डिवाइड बाई टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। टी से टी कैंसिल, एम से एम कैंसिल, राइट। एम से एम कैंसिल और टी से टी कैंसिल। साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन जी। थीटा की वैल्यू क्या जाएगी? थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए अपॉन जी। जिनको यहाँ तक समझ में आया ठीक है, जिसको यहाँ नहीं आया है, ये टेक्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन होते हैं, आप अपने सिलेबस में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक नहीं पढ़े तब तक इसको आंसर मान लीजिए, जब पढ़ लेना तब इसको भी आंसर मान लेना। क्लियर है? ये था हमारा किसमें? इनर्शियल फ्रेम में।
अब इसको हमें किस में करना है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। ठीक, कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीज सीखी थी हमने, हमने सीखा था सिर्फ हम उस पर लगाएंगे एक स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर है, क्या होगा उसका वैल्यू, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट्स इट। एक्शन किसका, रेफरेंस फ्रेम का, बॉडी का नहीं। अब लेकिन कोइंसिडेंस ये हो रहा है कि नॉर्मली हम लोग ऐसा रेफरेंस फ्रेम चूज कर रहे हैं जिसका एक्सेलरेशन भी बॉडी के एक्सेलरेशन के बराबर हो रहा है, तो उस केस में तो दोनों सेम चीज आ जाएंगी। बट हमेशा याद रखना है कि जो स्यूडो फोर्स में जो m इंटू ए जिसका एक्सेलरेशन है वो रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन है, ना कि बॉडी का। क्लियर है, ओके। अब अगर हम लोग इसको कर दें क्या, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ऑब्जर्वर ऑन द बस, ठीक है, बस एक्सेलरेशन में है तो क्या हो जाएगा हमारा रेफरेंस फ्रेम, नॉन एक्सेलरेशन, सॉरी नॉन इनर्शियल। इसमें क्या होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स ऐड हो जाएगा। ठीक, सीडो फोर्स। अब डायरेक्शन किधर है इसका, बस का इस डायरेक्शन में, सीडो फोर्स किधर लगेगा, इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में। क्लियर है, वैल्यू इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि ये आ गया हमारा सीडो फोर्स एम ए नॉट। अब इस रेफरेंस फ्रेम में क्या दिखेगा हमें, ये बॉडी, ये पेंडुलम रेस्ट में ऐसे एक एंगल बनाया होगा, है ना, एक ऐसे एंगल बस, और कुछ नहीं। पहले क्या दिख रहा था इनिशियल फ्रेम में, ऐसे मूव करता हुआ, अब क्या दिखेगा, रेस्ट में, दैट्स इट। क्लियर है, अब ये सब क्या है, रेस्ट में है, ओके। अब यहां से देखो, अगर रेस्ट में है तो क्या होगा, ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होने चाहिए, क्योंकि बॉडी ना इधर जा रही है ना इधर आ रही, राइट। बट ये डायरेक्शन मूवमेंट है, वहां भी नहीं है, तो दोनों फोर्स बराबर। अब देखो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली क्या, देखो एलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिख सकते हैं कुछ, देखो एलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या लिखेंगे, देखो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, राइट। लिख सकते हैं क्या, देखो एम ए नॉट माइनस टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। क्लियर, सॉल्व करो क्या मिलेगा, एम ए नॉट इज इक्वल टू टी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। और वर्टिकल कर दे तो देखो ऊपर टी कॉस थीटा नीचे एम जी, एलोंग वर्टिकल क्या हो जाएगा, एलोंग वर्टिकल क्या मिलेगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। सेम इक्वेशन आ गई। अब 1 डिवाइड बाई 2 कर दे तो सेम, टी से टी कैंसिल, कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस 10 और एम से एम कैंसिल, ए नॉट अपॉन डिवाइडिंग 1 बाई 2। देखो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सेम साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट डिवाइड बाई एम जी। क्लियरली क्या मिलेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू ए नॉट बाई जी और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए नॉट अपॉन जी, है ना, राइट। सवाल समझ में आ गया, दोनों ही तरीके से। क्लियर है, सेम आंसर आ रहा है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए हमारे पास न्यूमेरिकल है जो कहता है कि एक मास 1 kg 2 kg आपस में कनेक्टेड है एक पुली के थ्रू, और जो खुद लटकी है किसी एक गाड़ी पे, टॉय पे, जिसका मास कैपिटल एम है। अब ये जो टॉय वाली गाड़ी है जिसका मास कैपिटल एम है, ये चल रही है एक्सीलरेशन से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। हमें बताना है कि मास 2 kg और मास 1 kg का एक्सीलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा। याद रखना ग्राउंड रिस्पेक्ट में बताना है, क्लियर है। अब इस सवाल को हम लगाएंगे टोटली नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कॉन्सेप्ट से मॉडल सवाल कई बार लगा चुके हैं, तो अब हम लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि हम उसे बेटर तरीके से सीख सकें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
तो हमारा रेफरेंस फ्रेम कहाँ है, हम इस गाड़ी पे ही बैठ गए, है ना। कहाँ बैठ गए, ऑब्जर्वर सिट्स ऑन द टॉय कार, है ना। तो क्या बन गया ये, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। यहां तक क्लियर है, ओके। अच्छा, अब बनाएंगे इन सब चीजों का फ्री बॉडी डायग्राम, राइट। तो पहले हम चुनते हैं किसको, 2 kg वाले मास को। अब देखो, इस पे लग रही टेंशन एक इस तरफ, इसका मास नीचे, नॉर्मल ऊपर, और हमें मोशन निकालना इस डायरेक्शन में, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे होंगे, तो जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं तो लिख देते हैं क्या, इधर नॉर्मल, इधर इनका एम, एम इनका क्या है 2g, ठीक। मास 2 kg है तो 2 आ गया, और इस पे अब लगेगा एक सीडो फोर्स, क्यों, क्योंकि हमारा रेफरेंस फ्रेम कैसा, नॉन इनर्शियल। किस पे बैठे हम लोग, इस टॉय कार पे ही, जिसका एक्सीलरेशन क्या है 1 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, राइट। तो सीडो फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, क्लियर। ये लग गया इस डायरेक्शन, कितना लगेगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास कितना इसका 2, एक्सीलरेशन 1, ठीक। अब देखो यहां तक क्लियर है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या, अगर मैं इसी पे बैठा हूं तो क्या 2 kg मास रेस्ट में दिखेगा या मोशन में, वेरी इंटरेस्टिंग। सोचो, क्या ये 2 kg मास इस पे फिसल नहीं सकता है, फिसल सकता ही है ना। अगर फिसल नहीं रहा होता तो सबका, तीनों बॉडी एक एक्सेलरेशन चलती सिर्फ ए नॉट से, जो कि क्या है 1 मीटर पर सेकंड। बट ऐसा भी हो सकता है कि टॉय पे ये फिसल भी रहा हो, कौन, दोनों मास, है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन हो सकता है, ठीक। अभी हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, टी, तो हम मान लिया कि एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, ए, राइट। इस रेफरेंस फ्रेम में भी बॉडी अगर इधर जा रही है, किस रेफरेंस, ठीक, कितने एक्सेलरेशन से, हमने मान लिया एक्सेलरेशन इसका है ए, ठीक। जब इसका एक्सेलरेशन ए होगा तो रस्सी लूज होगी, तो 1 kg मास नीचे आएगा, राइट। तो 1 kg मास का भी क्या बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। इसका बहुत सिंपल है, क्लियर है। ऊपर टेंशन, नीचे इसका मास इंटू जी, मास कितना है 1 इंटू जी, 1g, क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ। अच्छा, इस पे एक, यहां तक क्लियर है। अब ये सरफेस है, इस पे एक नॉर्मल लगाएगी किधर, इस डायरेक्शन में, राइट, ये रहा, ओके। और इस पे सूडो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक। अब देखो, ये 1 kg का जो मास है ये क्या है, ये किसी कार से ऐसे, मान लो ये, मान लो ये कार है, ये मास है, तो ऐसे चिपक के, एक सेकेंड, ऐसे चिपक के नीचे आ रहा होगा, है ना, ऐसे देखो, ऐसा नहीं होगा कि अलग से जा रहा है ना, चिपक के नीचे जा रहा है, राइट। तो क्या होगा कि अगर हम इसके, तो एक कार के ऊपर ही बैठेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये नीचे जाता हुआ केवल, तो ये दोनों फोर्स क्या हो रहे होंगे, बैलेंस आउट, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, इसका एक्सेलरेशन कितना है 1, इसका मास भी 1, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब देखो, इस बॉडी को देखते हैं, फॉर मास 2 kg, फॉर 2 kg मास, इसमें इसकी क्या बनेगी, n इक्वल टू 2g, लिखने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो क्या है, t और 2 इंटू 1, इधर मोशन हो रहा है, राइट, तो t बड़ा होगा, t माइनस 2 इज इक्वल टू, इसका एक्शन ए इधर है, इसका मास क्या है 2, तो 2 है, ठीक है। यानी कि t माइनस 2 इज इक्वल टू 2a
इसका मतलब t इज इक्वल टू 2 1 प्लस ए, क्वेश्चन नंबर। अब इसी डायरेक्शन से ए से ही नीचे आएगा, राइट, रस्सी तो सेम ही है, यहाँ से रस्सी लूज होगी तो ए वाला नीचे आ जाएगा 1 kg का, राइट। इसका डायरेक्शन भी सेम होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, और 1 kg, इक्वेशन क्या बनेगी, 1g माइनस टी, यानी कि g माइनस टी इज इक्वल टू ए इंटू 1 इंटू इज इक्वल टू ए, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ए निकालना है, तो दोनों को ऐड कर दे, दोनों इक्वेशंस को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, 1 प्लस सेकंड इज इक्वल टू क्या बनेगी, देखो प्लस टी माइनस टी कैंसिल आउट हो गए, क्या बचेगा, g इज इक्वल टू 2a, 2 प्लस 2a और a, यानी कि 3a प्लस 2। अब अगर हम लोग g की वैल्यू 10 रख दें तो क्या आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू 3a प्लस 2, सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा क्या, 8 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू ए। ये किस फ्रेम में आया है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में, याद रखना है, ठीक। अब हमें बताना है दोनों मासेस का एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये इधर जा रहा है किससे, 8/3 से, है ना, कितने से जा रहा है, 8/3। ये नीचे कितने से आ रहा है, 8/3। अच्छा, अब ये दोनों मास जिस पे रखे हुए हैं वो टॉय कार खुद में मूव कर रही है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, जितने टॉय कार मूव की प्लस जितने टॉय कार में बैठ के ऑब्जेक्ट मूव किए, है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 8/3 इस डायरेक्शन में टॉय कार के ऊपर और टॉय कार का खुद का 1, ठीक है, 8/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 11/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, इस डायरेक्शन में, ओके, है ना। अब इसका देखो, इसमें तो 2 डायरेक्शन हो जाएंगे, क्या, इसका खुद का नीचे और एक इस डायरेक्शन में, तो स्मॉल एम का क्या होगा एक्सलेशन, इसका एक्सलेशन हो जाएगा हमारा और 1 kg मास, देखो ये रहा हमारा ये 8/3 और एक मिल जाएगा हमें ये 1, ठीक। आप इन दोनों को वेक्टर ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा, है ना। ये देखो वैल्यू क्या होगी इस आर की, ए आर बराबर हो जाएगा हमारा, देखो इस ए आर की क्या वैल्यू हो जाएगी, ए आर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 8 8 4 जा 64, 3 जा 9 का अंडर रूट, क्या हो गया, 9 इधर आ जाएंगे, 9 और 64 73, 9 रूट, क्लियर है। आई होप आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसपे मैं प्रॉब्लम शीट्स नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करूँगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, थैंक यू।